ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सुनाइए क्या मामला है? एक केस है कि कुछ दिनों पहले एक मदरसे के तालिबे इल्म को दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, जो कि अब पुलिस की हिरासत में है। और उनके अहले खाना का कहना है कि हमारा लड़का इससे बरी है और उसको गलत इल्जाम में फंसाया गया। मुजरिम और उसके बेटे को हाजिर किया जाए। मुजरिम रफीक और उसके बाबा को हाजिर किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बोलो क्या बोलना चाहते हो? बैठो नीचे। अरे भाई तुम्हारा घर नहीं, नीचे बैठो। मुझे इनको छोड़ा ले जाओ। हमें खबर मिली है कि मदरसों के अंदर जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और देश के खिलाफ भड़काया जाता है और वहाँ दहशतगर्दी और बगावत की तालीम दी जाती है। उन्हीं में तुम्हारा बेटा है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? ये कैसे हो सकता है कि मदरसों के अंदर जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? अरे भाई, आपको क्या मालूम, वहाँ तो प्यार और मोहब्बत के फूल खिलते हैं। वहाँ से ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने अपने तन बंधन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज से आजाद कराया। और आप कह रहे हैं कि मदरसों में जिहाद और ट्रेनिंग की दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? कौन खड़ा है? मदरसे में कहाँ तक मुझे फंसवाया, तेरे पीछे पैसे खर्च करता हूँ, उसमें मैं तेरी बदनामी और मेरी बदनामी कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मदरसों में मोहब्बत और जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा, ये तुम्हें किसने बता दिया? जंग आज़ादी में तो मुसलमानों का कहीं से कहां तक नाम नहीं रहा। हमारे देश को आज़ाद करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसमें तो मुसलमानों का कहीं से कहां तक सबूत नहीं है। मुझे लगता है कि आपने अपनी आंखों पर ताउफी परस्ती का चश्मा लगा रखा है, जो आपको एक तरफ सोचने से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। और मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ नहीं, इसलिए आप भैगी भैगी बातें कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि उस्तादी के जुमले तुम्हें जेल भेज सकते हैं। जेल जेल जेल। बाबा पानी। बाबा 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 पानी। जेल। अरे जज साहब, हाँ जेल में जाने से कौन डरता है? हक बात और अपने मुल्क के खातिर हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, क्योंकि हमारे असलाफ ने मुल्क के खातिर अपनी जान और माल को कुर्बान कर दिया, इसलिए हम भी अपने मुल्क के खातिर जान और माल को कुर्बान कर देंगे। इस मुजरिम को फौरन पुलिस की हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों क्यों क्यों? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब अगली सुनवाई कुछ देर के बाद होगी, जब तक कि किसी मौलवी साहब और पंडित को हाजिर किया जाए, ताकि हकीकत वाज़ेह हो कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और मदारिस का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है या नहीं। मिस्टर जज मौलाना तशरीफ ला रहे हैं।
मैं इनकी वीडियो खराब मत करो, वो यूट्यूब पे चलाएगा बहुत बड़ी का। पंडित पंडित ऑर्डर पंडित है, सुनाइए क्या मामला है। मुजरिम रहन का कहना है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या अहम रोल रहा है और उन्होंने इसलिए मौलाना का सहारा लिया है कि वो साबित कर सके कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और उनके मुकाबले में बाबा है। जी मौलवी साहब, बताइए कि जंग आजादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। अरे बाबा, पहले आप ही बताएं कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। अवश्य श्रीमान, वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं कि जंग आजादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश का हर वासी नारी से लेकर बालक तक और युवा से लेकर इस बात का ज्ञान रखते हैं कि ये देश हमारे अक्षरान आजाद हुआ है, परंतु इसकी हल्की सी टिप्पणी पर पर्दा डाल देते हैं ताकि आप लोगों का ध्यान उद्देश्य हो जाए। 19वीं सदी ईस्वी में आजादी का सिर्फ एक ही मार्ग समझा जाता था और वो मार्ग था शांति, शक्ति और शांति को भवन करना, अशांति फैलाना और इंसाफत के प्रयोग से आपस में एक दूसरे को लड़ाना और बगावत के जज्बात को हवा देना। किंतु उसी पूरे कार्य साल में महाराष्ट्र अपना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महापुरुषों ने बरतानिया सम्राट से अपना लोहा मनवाया और इसमें नहीं आ रहा, परमात्मा से युद्ध करते रहे, अन्यथा अंग्रेजों को यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ा। तब जाकर ये भारत देश हमारे कब्जे में आया है। अब आप बताइए मौलवी साहब कि जंग आजादी में दूसरों की क्या भूमिका रही है। बाबा, जो आपने तारीफ बयान की है दोहराई नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ एक तरफा बात की है और अपनों का जिक्र किया है, दूसरों को भूल गए हैं। बाबा, आप तारीफ की किताबों को गौर से मुताला करेंगे तो खुद ही हकीकत मालूम हो जाएगी। लेकिन फिर मैं जंग आजादी की झलक दिखला देता हूँ। 1857 में हकीकत जंग आजादी का नुक्ता आगाज है, जिसका नशा सबसे पहले मुसलमानों में पैदा हुआ था। इसलिए अंग्रेजों ने हुकूमत और इख्तियार मुसलमानों ही से छीना था, इसलिए मुसलमान ही ज्यादा परेशान थे। 1857 में जब अंग्रेज भूज के सिपाहियों ने हुकूमत से बगावत की और उन अंग्रेज अफसरों को गोली मारकर दिल्ली पर काबिज होने के लिए चले, लेकिन यह तहरीक नाकाम हुई और उस नाकामी के बाद अंग्रेजों ने इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज किया और उसके नतीजे में मुसलसियत के साथ मुसलमान भाइयों को कुचल दिया। गुरुगत के नासे रहा कभी दिल्ली गए चांदनी चौक नहीं, बल्कि दिल्ली से बाहर चौराहा पर सूर्य नस्ब कर दी गई, जहाँ पे मुसलमान बिस्ते फांसी पर लटका देते। लाशें फंदे पर झूल गई, आंखें उबल पड़ी, जुबान मुंह से बाहर आ गई। अरे बाबा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन मुजाहिदीन की सरगर्मियों का आगाज सैयद अहमद राय बरेलवी इस्माइल सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हुआ था और उन हज़रत की शहादत के बाद ये ताकत पिछड़ गई बल्कि और मजबूत हो गई और हज़रत साहब अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए और जिहाद का फतवा दिया, जिससे अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। फिर क्या था कि कुरान हदीस का दर्स देने वाले उलमा इकराम अपने पूरे जिगर से समय इस्लाम को रोशन करने वाले मशाइख इस्लाम मैदान में निकल आए और फरंगियों से नरमार हो गए और बड़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद ये देश हमारे कब्जे में आ गया। मित्रों, सज्जनों और मंच पर उपस्थित महादेशियों और सभा नन्हे बालकों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मौलवी साहब ने क्या बयान दिया, क्या आपके पास इससे अधिक कोई अन्य सबूत है? हाँ कि नहीं, इसके अलावा दलाइल मौजूद है। लीजिए आपके धर्म के मानने वाले मिस्टर श्याम की तशरीफ फरमा है, आप इनसे मालूम कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने धर्म को बताऊं तो आप क्या करें। ये अपने धर्म के मानने वाले हैं। जी
श्याम सन्निवास जी, आप इस विषय में कुछ ज्ञान रखते हैं? बाबा साहब क्यों नहीं, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। एक दो नहीं बल्कि उनके बारे में मैंने कई किताबें लिखी है। शहीद बहादुर, सुल्तान टीपू, सुल्तान सिराजुद्दौला, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद बंदी, शेखुल हिंद मौलाना अब्दुल हसन देवबंदी, जो के चोटी के मुजाहिद थे। उनके अलावा भी मुसलमानों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों को पेश कर दिया। उनका जिक्र का बगैर तो हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सच्चे मन, सच्चे पॉइंट सोचकर सही फैसला कर दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर कॉन्फ्रेंस और मौलाना के बयान के मुताबिक जंग आज़ादी में मुसलमानों का काफी रोल रहा है और हम अहद करते हैं और मौलाना के बयान के मुताबिक मुसलमानों को इस स्टूडेंट को रिहाई का सबब देते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जिन मदारिस ने जंग आज़ादी में इतनी कुर्बानी दे दी, वो मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी के अड्डे कैसे हो सकते हैं। अदालत तमाम सबूतों और गवाहों के इस नतीजे पर पहुंची कि मिस्टर मरजान एंड रफीक को बाइज्जत बरी किया जाता है।